एक नौजवान मुझे से पूछने लगा, जुनैद भाई ये जरा गौर से सुनिएगा इस बात को। उस नौजवान के उस सवाल ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। उसने कहा, ये आप इतने जो सफ़र करते हैं रोज़ाना, हर रोज़ एक नए बिस्तर पर सो रहे हैं, आपको नींद आ जाती है? मैं झटके से, मुझे ऐसे झटका लगा उसकी बात सुन के। मैंने कहा, मेरे प्यारे, नींद का ताल्लुक नरम बिस्तर से नहीं है। नींद का ताल्लुक नरम बिस्तर से नहीं है। नींद का ताल्लुक तो कल्ब के सुकून, चैन और इत्मीनान से है। ये नरम बिस्तर एक पुरसुकून नींद की शक्ल है, शक्ल, लेकिन ये पुरसुकून नींद दे नहीं सकता। ये बड़ा घर, खूबसूरत सा महलनुमा घर, ये एक कामयाब जिंदगी की शक्ल है, लेकिन कामयाब जिंदगी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये बड़ी सी गाड़ी एक कामयाब जिंदगी की शक्ल है, लेकिन कामयाबी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये माल एक कामयाब जिंदगी की शक्ल है सिर्फ, कामयाबी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मेहनत से माल नहीं मिलता, माल से चीजें नहीं आती, चीजों में राहत नहीं है, राहत अल्लाह के अमर में है। हाँ, एक बाप है, उसके 10 बेटे हैं, 10 के 10 फर्मा बरदार हैं, तो वो अपनी झोपड़ी में जन्नत के अंदर है। और एक आदमी है, उसकी एक बेटी है लेकिन नागिन है, तो वो महल के अंदर, दोज़ख के अंदर है। ये टोरंटो का शहर है। इसी टोरंटो के शहर के अंदर मुझे आज भी याद है 1992 की वो किस्सा, वो आज भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। हम यहां पर शो कर रहे थे, बहुत बड़ा मजमा था। जब शो खत्म हुआ तो ऑर्गेनाइजरों ने कहा कि आप बाहर ना निकले यहां से, बहुत बड़ा मजमा, इनको जाने दें। तो मजमे के निकलते निकलते रात के 2:30 बज गए। तो हम जब यहां से बाहर निकले तो गाड़ी के अंदर जाके बैठने लगे। एक जवान लड़की दौड़ती हुई आई, मैंने आप लोगों के साथ जाना है। अब हम रहने वाले तो पिंडी के थे सारे, हाँ, हमारे लिए तो कराची भी न्यूयॉर्क सिटी था, हाँ, तो टोरंटो तो सोचो क्या होगा हमारे लिए। और फिर भी कुछ थोड़ी बहुत, अल्लाह माफ़ करे, वो काम तो कोई हया का काम नहीं है जो हम कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ी सी तो हया बाकी थी हमारे अंदर। हम एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। उस लड़की को देखकर हमने कहा, तुमने कहाँ जाना है हमारे साथ भाई? हम तो अपने होटल जा रहे हैं। कहती नहीं, तुम होटल तक चले जाओ, मुझे होटल तक ले जाओ, फिर मैं वहाँ से घर चली जाऊँगी। तो हमने कहा, तो तुम्हारा बाप? कहती है, नो डोंट वरी अबाउट इट, आई जस्ट टर्न्ड 18 अ वीक अगो। तो हमने कहा, फिर क्या हुआ? हमें पता ही नहीं था 18 टर्न होने का क्या मतलब है। हमने कहा, फिर उससे क्या फर्क पड़ता है? कहा, वो कहने लगी, लास्ट वीक व्हेन आई टर्न्ड 18 आई वेंट टू द नाइट क्लब, आई केम बैक एट 4:30 इन द मॉर्निंग, माय फादर डिडंट ओपन अप द डोर, आई जस्ट कॉल्ड द पुलिस, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। अब यकीन करो, ये पूरा का पूरा वाकया मुझे आज तक याद है। 16 साल इस वाकये को हो गए, 17 साल इस वाकये को हो गए हैं। उस लड़की की एक एक बात मुझे अभी तक याद है। और मैं सिर्फ ये सोच रहा था, सिर्फ इतना सोच रहा था कि अगर मेरी बहन ये करे तो मेरे बाप का क्या हशर हो, और अब ये सोचता हूं अगर मेरी बेटी ये करे तो मेरा क्या हशर हो। लेकिन कसूर उस बच्ची का नहीं है, कसूर उस बच्ची का नहीं है, कसूर उन माँ बाप का है जिन्होंने खुद जिंदगी में दीन लाने की कोई मेहनत नहीं की, तो वो औलाद को क्या सिखाते।